सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं पुष्पांजलि, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी सोल में आप सबका बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने समृद्धि में एपिसोड लाई हूँ सभी को समृद्ध बनाने के लिए। यस, मैं बता दूँ आपको कि मैं संपूर्ण रूप से समृद्ध हूँ और खुशहाल भी हूँ। बस जो खुशहाली, जो समृद्धि मैंने पाई है, मैं चाहती हूँ कि वो उन सब तक पहुँचे जो समृद्ध हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ रुक गया है चीज़ें मेरी। तो चलिए, आज पार्ट 2 में आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। धीमे धीमे आप लोग को समझ में आएगा। आनापानसति ध्यान करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिना उसके आप समृद्ध नहीं हो सकते। अगर हो भी गए होंगे तो कुछ तो जीवन में रुका हुआ है जो आपको आगे वो संतुष्ट, यानी कि एक जो सेटिस्फेक्शन होता है, एक जो बैलेंस लाइफ होती है, वो आपको कहीं ना कहीं रुकावट महसूस होती होगी। और मैंने अपनी लाइफ में आज कम्प्लीटली यहाँ तक का जितना सफ़र मैंने कंप्लीट किया है, विवाह को मेरे आज 10 साल हो चुके हैं। अपने पेरेंट्स के संग मैंने जो जीवन जिया, 5 साल मैंने कहीं नौकरी करी, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट मैंने काम किया, वहाँ जो मैंने वक्त गुजारा, तो काफ़ी हद तक मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक किया और चीज़ें जो चाहिए थी लाइफ में कैसे कर सकते थे। तो और आज जब एक लाइफ एक मोड़ पे आ गई है तो मैं समझ पाई कि आनापानसति ध्यान से और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर उसको हम धीमे धीमे वहाँ से सीख करके प्रैक्टिस करें तो आप ज़रूर समृद्ध हैं 100%। तो आइए पार्ट 2 में बात करते हैं कि फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैंने सबको इतना करके दिया, मुझे वहाँ से आंसर नहीं आया, या मुझे तारीफ़ नहीं मिली, या उसने मेरी वैल्यू नहीं करी, मैंने अपना द बेस्ट किया, ठीक है, या आप ऑफिस में हैं, आपको लगता है कि मेरे अंदर वो सोच ही नहीं आ रहा है कि मेरा इतना अच्छा प्रमोशन होगा, मैं ये सैलरी ले सकती हूँ, या आपको ये लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ, या ये लगता है कि मेरी अभी इतनी उम्र हो गई, अब मैं कैसे आगे बढ़ूँ, तो आप ये सब निकाल दीजिए, बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए। आप अंदर पहले शांत होइए और एक बात जान लीजिए, आप सब बहुत ख़ास हैं। अगर आप तक ये वीडियो जा रहा है तो इट्स मीन्स कि अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। माफ़ करना ज़रूरी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि हम जब भी किसी से बात करते हैं, अगर किसी पर्सन के बारे में हम अपनी जो उसने हमारे संग बिहेव किया है या हमने जीवन बिताया उसके साथ में, उसको अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में आप उसको इनवाइट कर रहे हैं कि मुझे ये ऐसा और दुख चाहिए, हाँ ये ऐसा ही है। लेकिन ब्रह्मांड का नियम समझने के लिए आपको बहुत विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा ही होता है। इस सबसे पहले बात करना बंद करना है। हाँ, मन हल्का करना है, कभी कदार कर लीजिए, लेकिन जब आप ध्यान में बैठे तो आप उस ऊर्जा को प्रकाश में बदल दें। जो भी आपने बातचीत की है, आप अंदर ध्यान में जाएं और बोलें कि मैंने जो कुछ भी कहा है, जो भी मैंने दुख अपना कहा, वो अभी इसी क्षण प्रकाश में बदल जाए, ठीक है। और दूसरा, आपको जिस पर्सन से कंप्लेन है या जो आपकी चाहत है कि उससे नहीं पूरी हो पा रही है, मेरा बहुत ज़रूरी है ये काम होना, अभी मुझे इस सिचुएशन को अब और नहीं झेलना है, मुझे आगे जाना है, तो आप सीधे उससे बात नहीं करेंगे। आप बस अंदर जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, सांसों के साथ रहेंगे, और जब आप गहरे जाएंगे 20 मिनट के बाद फिर आप उस पर्सन को बुलाएंगे अपने ध्यान में। अगर बहुत टॉक्सिक हुआ है, ज़्यादा ही नफ़रत है, अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है और इस लेवल तक है कि आप उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं कर सकते हैं या नहीं अच्छा लग रहा है उससे बात करना, तो धीमे धीमे कोशिश करिएगा जब आप बोलें, क्योंकि वो अंदर से प्योर हैं, लेकिन हमारी नफ़रत या हमारा बिहेव ऐसा होता है, सामने से ऐसा इमोशंस आता है ना कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप ध्यान में उतरेंगे 20 मिनट के बाद, उसके दिव्य आत्मा को या उस पर्सन को बुलाइए, कहिए कि आप मेरे साथ ध्यान करिए, और आपके मन में जो भी शिकायत है उससे कह दीजिए कि आपने ऐसा किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बहुत हर्ट हुई, जो भी आपको लग रहा है कि जो भी आपको इमोशंस महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ, आपको उससे कहना है। और उसके बाद आप धीमे धीमे देखेंगे कि वो इंसान बदलने लगा है। एक सिटिंग में नहीं होगा, किसी किसी को 5-6 सिटिंग, किसी किसी को 15-20 सिटिंग लग जाती है, पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। और ये कैसे पता लगेगा कि उसने मुझे माफ़ कर दिया है, उसका बस एक ही एग्ज़ाम्पल है। अगर आपको लगता है कि अभी मैं जाऊंगी फिर से वही बिहेव करेगा, अगर आपके मन में सोच अभी भी है,
तो इसका मतलब अभी माफ़ी नहीं मिली है। कि वो एनर्जी अगर टकरा रही है, इसका मतलब अभी एनर्जी क्लीन नहीं हुई है। ये एकदम साफ और सटीक रास्ता है। बस आप देख लीजिए कि मैं वापस उसके पास जा रही हूँ, उसके लिए वैसा कर रही हूँ, लेकिन उसका अगर व्यवहार चेंज नहीं हो रहा है या अगर थॉट भी अंदर आ रहा है तो सफाई नहीं हुई है दोस्तों, माफ़ी नहीं हुई है, कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हुआ है। और मैं ये मेरा अनुभव है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कोई बात यूँ ही कह रही हूँ। मैंने ये अनुभव लिए, मुझे 4 या 5 सेटिंग में, मेरा 5 सेटिंग लगा था एक पर्सन के संग। मुझे वो एनर्जी आती थी, मैं सुबह उठते ही उससे फालतू बातें करती थी कि ऐसे नहीं करना है, तो मुझे फील हुआ। और फिर जब सिटिंग मेरी 5 to 6 कंप्लीट हो गई और जब वो सामने पर्सन मेरे आए, आप यकीन नहीं करेंगे, जिनको ये बात मालूम थी, जो भी पर्सन जानते थे कि हमारी इनकी बीच में नहीं बनी और ये ऐसा बिहेव करते हैं जब ये चले जाते हैं, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया कि आप ऐसे इनके संग इतने अच्छे से रह रहे हो, बट वो बैक साइड ऐसा आपके लिए सही नहीं बोलते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे वो एनर्जी हिट ही नहीं करी, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो रियल में फ़र्क नहीं पड़ा। वो जो फ़र्क होता है ना, इमोशंस जो आता है, जो एक प्योर गुस्सा आता है कि हाँ उसने ऐसा क्यों किया, मैं तो बड़ा अच्छा कर रही हूँ, तो वो जो गुस्सा वाला होता है। लेकिन जब आपका प्योर इमोशंस होगा कि हाँ वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उस दिन समझ जाइएगा कि आपका अकाउंट ख़त्म हो चुका है, ना आपकी एनर्जी वहाँ जाएगी। आप जब भी जाएंगे, आपको जितना उसके संग काम है ब्यूटीफुली, वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो बस आपको ये चीज़ करना है और आप देखिए कि कैसे आप अपने इमोशन से उससे बाहर आ जाएंगे। और समृद्धि 2, यानी कि जहाँ पे आपको समृद्ध होना है, उस पर्सन से अगर आप इमोशनली हट जाते हैं या वहाँ आपका अब एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, फिर वो एनर्जी आपके किसी और काम में आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं भी समझ में आ रहा है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए ताकि मैं उसको और सरल तरीके से बता पाऊँ। और मैं बता दूँ आपको कि मैंने अपने इसी पैटर्न से 3-4 चीज़ें क्लियर करी हैं। और एक आपको छोटी सी बात और बता दूँ कि अगर लगता है कि वो ज़्यादा ही टॉक्सिक हो रहा है, तो आप ना उसके पैर पड़ जाइए ना। ध्यान में कौन देख रहा है कि मैंने उसके पैर पड़े हैं, गले लगाया है, बहुत रो के माफ़ी मांग रहे हैं। दिल से माफ़ी मांगनी है आपको अंदर से। और जब आप माफ़ करेंगे दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ, वो इंसान इतना सुंदर प्यारा लगता है, या फिर वो वहाँ से हट जाएगा या फिर आप वहाँ से रिप्लेस कर दिए जाएंगे। वहाँ आपका चांस ही नहीं बनेगा जाने आने का, और उसके बदले दूसरा ब्यूटीफुल तरीका आप अपनी लाइफ में इंगेज हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। सभी समृद्ध हो जाएं।